हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग एक श्रृंखला लेकर चले हैं क्लास 10th का। क्लास 10th में पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पे, लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत हम लोग त्रिकोणमिति से किए, त्रिकोणमिति जो समाप्त होगा उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारी प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8.1, 8.2, 8.3 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब 9.1 को स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग, जिसमें एक वीडियो आ चुका है आपका, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अनुमान कोण किसे कहते हैं। उसके बाद कुछ आसान आसान प्रश्न थे इसमें, जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं उसको, उसके बाद 6 नंबर से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आपका काम क्या है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहला काम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। और ताकि बेहतर तरीके से कुछ अच्छे लोग इससे जुड़े और उनको सभी लोगों को फायदा इसका पहुंच सके। तो शुरुआत किया जाए बिना समय बर्बाद किए। देखिए, 2 नंबर प्रश्न से देखना था हम लोगों को। पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसमें सॉल्यूशन से काफ़ी आसान है, ट्रिक से भी सॉल्व हो जाता है। ट्रिक नहीं, पहले कंसेप्ट आप सीखिए तो समय लगेगा नहीं, आराम आराम से। जब कंसेप्ट आप खुद बना लेंगे, समय एक बार ज़्यादा दे देंगे, फिर ऑटोमेटिक का समय स्टार्ट होता रहेगा और बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए क्या क्या रहा है प्रश्न में। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, और हमारा जमीन हो गया। यह पेड़ यहां से टूट जा रहा है, लेकिन इसका नाम दे रहे हैं हम ए, बी, सी, फिर क्या हो गया डी। मान लीजिए कि बी डी एक पेड़ था जो ए बिंदु से टूट गया, आंधी आने से पेड़ टूट गया यहाँ से, और यह शिखर जाके जमीन को छूने लगा है, मतलब इस तरीके से मुड़ चुका है, ठीक है। और इसके साथ बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि टोटल इस पेड़ की ऊंचाई पे बताइए, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। एक बार और मैं इस प्रश्न को बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिए। अब एक और बात, यहाँ पे कितना दे रहा है, 8 मीटर दे रहा है। चलो अपनी भाषा में पहले पढ़िए। तो फिगर हम लोग बना लिए, अपने भाषा में इस प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। करे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इस टोटल हाइट, पूरी ऊंचाई आपको बतानी है। तो पूरी ऊंचाई बतानी है तो पहले पूरी ऊंचाई को मान लेंगे क्या हम लोग, ये अच्छे। अब एक बात बताइए, थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलते रहा हूँ, उसको बार बार लिखना ठीक नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे। माना बी डी एक पेड़ है जो ए बिंदु से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि इसका शिखर डी सी बिंदु पे जा लगता है और इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। इतना आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए, अब माना इसकी ऊंचाई कितना है, h मीटर है। h मीटर है तो एक काम कर रहे हैं हम, पहले हम कुछ दूरी मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या मान ले रहे हैं, x। अब एक जानकारी आप हमको दीजिए। मान लीजिए कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भैया, आपको मालूम है कितना मीटर होगा, 8 मीटर होगा। कैसे निकला है, 8, 10 में से 2 निकल गया, क्या बचा, 8, ठीक है। और देख रहे हैं, मान लीजिए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना मीटर है, 20 मीटर है, और यह दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मीटर है, 5 मीटर है। कोई आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आराम से बता देंगे कितना मीटर होगा, 15 मीटर होगा। 15 मीटर आया कहाँ से है 20 मीटर में से 5 मीटर माइनस कर देंगे, क्या आ गया है, 15 मीटर। सेम उसी तरीके से आप एक और बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मान लीजिए कितना है, h मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x मीटर। कोई पूछे आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे,
एच माइनस एक्स मीटर। जैसे यहाँ पे 10 में से 2 निकाले थे क्या था 8, जैसे 20 में से 5 निकाले थे क्या था 15। सेम उसी तरीके से एच में से एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा एच माइनस एक्स मीटर। अब देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दे रहा है एच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रहा है एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी आपसे पूछे तो क्या कहेंगे एच माइनस एक्स। क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स। अब एक बात आप हमको बताइए कि यही भाग ने टूट कर जाकर यहाँ पे लगा है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच माइनस एक्स है तो यह भी दूरी कितनी होगी एच माइनस एक्स होगी। होगी कि नहीं होगी एच माइनस एक्स होगी। आपको टोटल हाइट टोटल ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो जो बोला हमें शुरू में उसको आप लिख लीजिएगा, फिर क्या लिखेंगे और उसके आगे लिख लीजिएगा ए बी बराबर क्या माने हैं आप, माना कुछ नहीं मानो उसे सीधा यहीं लिखना चालू कर दीजिएगा। माना बी डी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स मीटर। फिर और देखिए ए डी बराबर ए सी बराबर एच माइनस एक्स मीटर। मतलब क्या कहेंगे आप ए डी बराबर ए सी बराबर एच माइनस एक्स मीटर। ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसमें हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। किसमें त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, शेष एक भुजा क्या होती है आधार होती है। तो लंब कर्ण आधार तो तीनों में रिलेशन हमको दिख रहा है। कोई दो रिलेशन पहले लेकर चलेंगे, पहले लंब और आधार लेकर चल रहे हैं हम, उसके बाद इसको इसको लेके चलेंगे या इसको इसको लेके चलेंगे। एक्स का मान निकालने का तो वहां पे रख देंगे, हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब या क्या हुआ आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है टेन का। हमको ट्रिक बताए थे ना, ट्रिक क्या बताए थे लाल बटे का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार। तो देखिए क्या लिखे यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दे रहा है यक्स, आधार कितना दे रहा है 8। टेन 30 बराबर एच बटे 8। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर यक्स बटे में 8। यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 8 आके इधर गुणा कर लेगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको यक्स के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको एच के वैल्यू से मतलब है ना। तो ये नहीं कि आप कहेंगे कि सर इसको पहले परमेयीकरण करिए फिर अंडर रूट हटाइए फिर ले जाइए, तो कोई मतलब है नहीं। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है नहीं, हमें किसका वैल्यू चाहिए एच का वैल्यू चाहिए। तो समीकरण एक आप देख लीजिए, पुनः त्रिभुज एबीसी में देखिए, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं आप, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, शेष भुजा क्या हो गई आधार। हम लेके चल रहे हैं आधार और कर्ण को। आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है कॉस का, आधार बटे कर्ण। तो लिखा जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 8 बटे एच माइनस एक्स। क्या हो जाएगा 8 बटे एच माइनस एक्स। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 8 बटे एच माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकाले हम 8/√3, यहाँ रख दीजिए 8/√3। अब एक काम करिए, इनका सीधा इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तेरिया गुणा कर दीजिए। अंडर√3 का एच में गुणा करेंगे क्या मिलेगा अंडर√3 एच, अंडर√3 का इसमें गुणा करेंगे अंडर√3 गुणे 8/√3 बराबर
2 अट्ठे 16, क्या मिल गया यहाँ पे 16। अब एक काम करें क्या यहाँ पे हम लोग, देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गायब, क्या बचा अंडर रूट 3 एच -8 बराबर 16। माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 3 एच बराबर 16 में 8 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 24। और जब एच का वैल्यू निकालेंगे तो 24 बट्टे में रूट 3। कोई ये वैल्यू अंडर रूट में होती है नीचे होती है उसको हटाना होता है, तो हटा दीजिए। अंडर रूट 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अंडर रूट 3 से गुणा, नीचे अंडर रूट 3 से गुणा, तो कर दिया जाए एच बराबर 24 बट्टे रूट 3 गुणे रूट 3 बट्टे रूट 3। एच बराबर 24 का रूट 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 24 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3। 3 बट्टे क्या होता है 24। एच बराबर क्या आ गया 8 रूट 3 मीटर। मानो उस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है 8 रूट 3 मीटर है, ठीक है ना। उस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है 8 रूट 3 मीटर है। और यहाँ से पूछा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 8 बटे रूट 3 मीटर हो जाता, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा होता तो कितना 8 रूट 3 में से इस वाले वैल्यू को माइनस कर देते, हमें ये वाला वैल्यू मिल जाता है। लेकिन हमसे पूरा टोटल वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एच का मान कितना है 8 रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद जैसे हम लोग का वीडियो आगे जाएगा तो वैदिक मैथ क्लास लेकर आएंगे ना, उसमें सिखाएंगे आप लोग का अंडर रूट 3 का वैल्यू कैसे होता है और 1.732 कैसे होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.414 कैसे होता है, सब निकालने का तरीका वहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे एक बार, अब नीचे लिख लीजिएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है 8 रूट 3 मीटर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि 6 नंबर प्रश्न इतना बढ़िया है ना कि अगर पेपर में आ गया तो आपको कम से कम 4 नंबर देखा जाएगा। पूरा ध्यान लगा इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में कुछ है नहीं, बस एक बार समझना है आपको मेहनत करके, दोबारा आप तो उड़ा देंगे इस प्रश्न को दबा के एकदम। देखिए कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो चलिए पहले फिगर बनाया जाए, फिगर ही मेन होता है इसमें। ध्यान दीजिए प्रश्न पे, कितना नंबर प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है। कह रहे प्रश्न कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए यह भवन है, इस भवन की टोटल ऊंचाई कितना मीटर है 30 मीटर है, और इसको थोड़ा सा इधर करके मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल ऊंचाई कितना मीटर है 30 मीटर है टोटल। और यह आपका जमीन हो गया, यहां पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। जब यहां पर लड़का, जब यहां से लड़का यहां पर आता है, ठीक है, जब यहां से यहां पर आता है तो उसकी आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण, 2 उन्नयन कोण आपको दिखाई देगा। पहले उन्नयन कोण कितना डिग्री था 30 डिग्री था, अब उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कि लड़का कितना मीटर दूरी तय करके आगे क्या है। चलिए देखा जाए प्रश्न को, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यही प्रश्न है। हाँ चलिए ये प्रश्न है, देखिए ध्यान से, यह प्रश्न को अपने भाषा में बोला, ध्यान समझिएगा। कर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब लड़का यहां से यहां पर आता है तो उसके आंख के से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए लड़का यहां से यहां तक आने में कितना मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। एक और प्रश्न समझ लीजिए, यहां से यहां तक आने में कितना मीटर की दूरी तय किया। अपने भाषा में समझ ले, मान लें हम यहाँ पर खड़े हैं और ऊपर वाला कॉर्नर, यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री है 60 डिग्री है। यहां से चल के हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। जब यहाँ पर आ गए फिर तो ऊपर देखेंगे तो पहले यहाँ पर एंगल कितना डिग्री था 30 डिग्री, यहाँ आने के बाद एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। वही बात है, लड़का देख लीजिए पहले यहाँ पर था तो उन्नयन कोण कितना डिग्री था यहाँ से 30,
जब यहाँ से आया तो कितना आ गया 60। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको बताना है। चलिए कुछ कंसेप्ट समझिए। बाबू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1.5 मीटर। तो यह भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.5 और यह भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.5। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 30 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यह 30 में से 1.5 निकल गया, बचा कितना 28.5। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 28.5। ठीक है, अब नामकरण कर दिया जाए ए बी सी और डी। कुछ बात आप बना के लिख लीजिएगा। मान ली यहां से यहां तक की दूरी भी मान ले रहे हैं हम, क्या हो गया y। यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ले रहे हैं हम x। तो बना के आप लिख दीजिएगा। माना पहले लड़का डी बिंदु पर था, वह y मीटर दूरी तय करके सी बिंदु पर आ जा रहा है। पहले उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है ना, इतना बना के आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं। यहाँ पर कुछ ना तो सिंपल यहाँ लिखना चालू कीजिएगा। माना दूरी CD बराबर y मीटर, CD बराबर y मीटर और BC बराबर x मीटर। BC बराबर क्या हो जाएगा x मीटर। सबसे पहले बात किया जाए त्रिभुज ABC में क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, से भुजा क्या होती है आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। लंब और आधार में किसका संबंध होगा टेन का, लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा टेन का। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार में 28.5 बटे में यक्स। क्या लिखे यहाँ पे 28.5 बटे में यक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू सबको मालूम है क्या होता है √3 बराबर 28.5 बटे में यक्स। यक्स का √3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा √3x बराबर 28.5। यक्स का मान निकालेंगे तो 28.5 बटे में क्या आ जाएगा √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक वैल्यू यक्स का वैल्यू क्या निकल गया 28.5 बटे √3। अब यहाँ देखिए हम इसको हमको यक्स के वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसके किस वैल्यू से है y से है, क्योंकि लड़का पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ चुका है। तो देखा जाए आगे। अब बात करते हैं पूरे बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में क्या देखा जाएगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लंब क्या हो जाएगा 28.5, आधार तो पूरा हो जाएगा ना x + y। तो फिर वही लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा टेन का, और टेन कितना 30 डिग्री। तो क्या लिखा जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है x + y। तो क्या लिखेंगे x + y। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है सबको मालूम है, टेन 30 का वैल्यू कितना निकलता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x + y। x + y के एक में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x + y। √3 के इसमें गुणा करेंगे तो 28.5 √3। x + y का वैल्यू कितना आ गया 28.5 √3। अब x का वैल्यू क्या निकला, ये निकला है ना, यह वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, एक लाइन और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। यदि y का वैल्यू आप निकालें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का x। अब बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से आप क्या देखेंगे y बराबर 28.5 √3 माइनस x का वैल्यू कितना है 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए आप, सॉल्व करें जो आएगा आपका आंसर। चलिए सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ हम लोग।
इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, बाद में 1 का इसमें गुणा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा कैंची गुणा कर करके आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए 28.5 का 28.5 गुणे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 3। अब माइनस 28.5, देखिए 1 का 28.5 में सेम नंबर हो जाएगा, बट 1 का इसमें गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा आपका रूट 3। अब एक बात बताइए, 3 पचे 15 का 5 और 3 अठे 24, 24 एक 25 का 5 और 3 दूना 6, 6 दू 8, माइनस 28.5 बटे में रूट 3। अब देखिए 85.5 में से 28.5 निकल गया, क्या बचा, क्या बचा 57। देखिए 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 निकल गया 7 और इतना कितना आ गया 57 बटे रूट 3। और ऊपर रूट 3 से गुणा और नीचे भी रूट 3 से गुणा। ऊपर गुणा करें तो आपको क्या मिलेगा 57 रूट 3 बटे में क्या आ जाएगा 3 और 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा, कितने बार जाएगा 19 बार। तो आंसर कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, लड़का कितना मीटर दूरी तय किया है, 19 रूट 3 मीटर की दूरी तय किया है। 19 रूट 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद लड़का डी बिंदु से कहां पर आ गया, सी बिंदु पे आ गया। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा था, लड़का कितना दूरी तय किया है जिससे उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो। कितना मीटर आ जाएगा 19 रूट 3 मीटर आ जाएगा। रूट 3 का वैल्यू रख के भी आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, वहां से भी आगे बढ़ा सकते हैं और आसानी से सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। समस्या दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में थोड़ा कमेंट किया करिए आप लोग। देखिए ऑनलाइन पढ़ाने में ऑफलाइन पढ़ाने में समस्या आता है थोड़ा सा, हम लोग को बोलने में हिचक आ रहा है, ये सोच रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ और। शुरुआती करने में समय लग जा रहा है हमको 2 मिनट में, 3 मिनट 4 मिनट हेलो स्टूडेंट हेलो बच्चों बोलने में कन्फ्यूज रह रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, थोड़ा हम लोग को प्रोत्साहन बढ़ेगा और मजा से बताया जाएगा, है ना। ये को देखिए कभी तो शुरुआत की हम लोग ना, धीरे धीरे जहाँ पूरा बोलना सीख गए यहाँ पे पूरा, मतलब कितना 13 जितना भी चैप्टर आपका मान लीजिए 15 चैप्टर आप में है तो 15 चैप्टर 15 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। 5-7 दिन में इसको समाप्त कर देंगे हम, सुबह शाम वीडियो बना करके सारा काम छोड़ के। 1 हफ्ते का पूरा किताब है आपका, तो अभी किताब में कुछ है वो नहीं, बहुत आसान हो गया। तो सिलेबस काफी साइड, हम लोग जमाने में बहुत बड़ा सिलेबस होता था इसका, लगाने में पूरा एक चैप्टर लगाने बैठते थे तो एक चैप्टर में केवल त्रिकोणमिति में भैया में 15 और 16 एक्सरसाइज खाली था त्रिकोणमिति में। हाइट एंड डिस्टेंस में 2 एक्सरसाइज थे, बड़ा बड़ा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज से 20-25 क्वेश्चन थे। अब तो पूरा स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, आप लोग एक काम किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि यह समस्या है, इसको दूर करिए, कैसे थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाया जाए, बेहतर का उपाय बताइए। ठीक है ना। चलिए अगर आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कर, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, मैं दोबारा देखेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्न को इसके बाद हम लोग। चलिए अब देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहे हैं, काफी आसान प्रश्न है भी है, थोड़ा सा समय लेगा आपके लिए, कुछ नहीं बस देखिए एक काम करेंगे ना, पूरा पर मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा ना 15 क्वेश्चन में ना, 15 क्वेश्चन 15 मिनट में, 15 मिनट का 7 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सब ट्रिक से। बस कुछ बात आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ किसको रखना है, बस फटाक आंसर निकाल लेंगे आप लोग। और तो अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर का, 20 नंबर में आपका 1 नंबर पक्का इसमें से आएगा, और ट्रिक जान लेंगे तो उड़ा ही देंगे उसको। ठीक है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं इसके लिए। कह रहा है कि एक पेड़ यहाँ से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार और तल के शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 23 डिग्री है। चलिए देखा जाए, हाई देखिए मान लीजिए जमीन है, प्रश्न नंबर कितना है आपका 7 नंबर प्रश्न है, जमीन है और यहाँ पे एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, कितना मीटर 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन है
इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है ना। मीनार के तल, ठीक है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो कह रही बताइए इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? आय कुछ दे रहा है हमको, आय कुछ नहीं दे रहा है। चलिए देख रहे हैं इसको हम, ए बी सी और डी, ठीक है। प्रश्न को अपने भाषा में समझिए आप लोग थोड़ा सा। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। इस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। तो लीजिए माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितना मान लेंगे आप? या कुछ नहीं मालूम है तो x मीटर मान लीजिए। कितना मीटर? x मीटर। लिख दें थोड़ा सा इसके बारे में हम। माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। और सी डी बराबर कितना मीटर है? x मीटर है। बात की सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पहले देखा जाए बी सी डी में। देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में। एक बात बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। शेष भुजा क्या होती है? आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टेन का। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का। तो टेन 45 इजिकल टू लंब कितना है? 20, आधार कितना है? x। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20 बटे में x। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 का वैल्यू होता है केवल 1, ठीक है। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 बराबर 20 बटे में x। x का 1 में गुणा करें, x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर किसकी लंबाई आ गई भैया? यहां से यहां तक की दूरी कितना आ गया? 20 मीटर। अब बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ध्यान दीजिएगा, हम यहां से इन दोनों को लेकर चले हैं तो यक्स का यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब पूरा लेकर चलेंगे, पूरे बड़े त्रिभुज हमको यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए सी डी में देखा जाए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का। तो देखा जाए टेन कितना डिग्री? ये टेन दे रहा है आपको 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा? h प्लस 20 बटे में क्या आ जाएगा आपका? x। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? टेन 60 का तो √3 बराबर h प्लस 20 बटे में x। यक्स का मान कितना? डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। यक्स का मान कितना निकाले हैं? यक्स का मान निकाले हैं 20। यक्स पर क्या रख देंगे आप? 20। 20 का √3 में गुणा करेंगे, 20 √3 बराबर h प्लस 20। h बराबर प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। तो क्या लिखे? 20 √3 और माइनस का 20। जब h का मान निकालेंगे तो 20 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? √3 माइनस में 1। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 20 √3 माइनस h मीटर है। कितना मीटर है? 20 √3 माइनस h मीटर है। कोई समस्या है इसमें? कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक केवल x मान लेना, इसको h मान लेना, इसको लेके चलना है तो x का मान निकल जाएगा 20। पूरा लेके चलेंगे तो x का मान यहाँ उठा के रख देंगे, कितना आ जाएगा? 20। 20 का √3 में 20 √3 इसको उतार दिए हैं, प्लस का इधर आके माइनस, h बराबर 20 √3 माइनस 20। 20 का मान ले लेंगे √3 माइनस 1 आपका आंसर, ठीक है ना। ये हुआ 7 नंबर प्रश्न। देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को? 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। करे पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको, कुछ है नहीं प्रश्न में, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। करे पेड़ अष्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कितना नंबर प्रश्न है बाबू जी? 8 नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जमीन है, ठीक है, और ये आपका हुआ क्या, पेड़ अष्टल, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेड़ अष्टल के शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। और क्या कह रहा है कि मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। देख लीजिए यह कितना दे रहा है? 60 डिग्री। थोड़ा सा बढ़िया कर दे रहे हैं हम, कितना वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से पूरा 60 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 60 डिग्री। एक और प्रश्न बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए। करे भूमि के एक पेड़ अष्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए प्रश्न को। देखिए, मान लीजिए कि ए बी कोई पेड़ अष्टल है, इसके ऊपर एडी एक मीनार लग गई है ना, और यहाँ पे मान लीजिए बिंदु का नाम क्या है? डी। ठीक है, सी डी हो गया, सी यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो कह सकते हैं आप, माना ए बी एक पेड़ अष्टल है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है। ठीक है, पेड़ अष्टल के शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना? 45, और उनके मीनार के शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मान लेंगे आप? h मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मान लेंगे? यक्ष मान, दूरी कितना मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे। अब देखा जाए, क्या देखें उनको थोड़ा लिख दिया जाए। माना ए बी एक पेड़ अष्टल है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा BC बराबर क्या मान लेंगे? x मीटर। BC बराबर क्या मान लिए? x मीटर। कुछ है नहीं प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखा जाए? त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टेन कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर h बटे में यक्स। यक्स का इसमें गुणा करें तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मानिए यह दूरी क्या है? h और x दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और h और x आपस में बराबर कैसे है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करें क्या हम लोग त्रिभुज डी बी सी में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। यह पूरा क्या हो जाएगा? लंब। यह पूरा क्या हो जाएगा? आधार। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का। सेम वैल्यू लेकर चलेंगे। देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज किसमें? डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यह क्या हो गया? आधार। लिखा जाए टेन 60 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या है? 1.6 प्लस h। 1.6 प्लस h। आधार कितना हो जाएगा? x। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? टेन 60 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 1.6 प्लस h बटे यक्स का वैल्यू कितना है बाबू? यक्स का वैल्यू किसके? h के बराबर है ना, यहाँ यक्स जब क्या रख दीजिए? h। सॉल्व कीजिए इसको। h का 1 में गुणा करेंगे h, √3 का इसमें गुणा करेंगे 1.6√3 प्लस √3 का h में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? √3
एच। अब एच को उठाकर इधर लेकर आइए, है ना, एच को उठाकर इधर लेकर आइए तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपका, कुछ कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, कॉमन लेकर सॉल्व कर लेंगे। चलिए इनको इधर लेकर आइए, देखिए क्या वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को। 1060 का वैल्यू, ओहो 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, 1/√3 क्या होता है, √3 होता है, उसी हम बोल रहे हैं कहाँ गड़बड़ जा रहा है। यहाँ पे क्या रख दिया, √3। अब पूरा वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एच के इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, √3 एच बराबर 1.6 प्लस एच, प्लस एच इधर आके माइनस एच हो जाएगा, √3 एच माइनस एच बराबर 1.6। इन दोनों में से एच आप कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। एच का वैल्यू निकालें तो एच के नीचे आ जाएगा, मतलब क्या कहेंगे, एच बराबर 1.6 बटे √3 माइनस में 1। भैया नीचे अंडर रूट, तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा हम लोगों को। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे परमेयकरण करने पे। तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिए परमेयकरण करने पर क्या जाएगा, √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1, 1.6 का जिसमें गुणा करें क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ लिख दे रहे हैं परमेयकरण करने, परिमेयकरण करने पर 1 का इसमें गुणा करिए क्या आ जाएगा, एच बराबर 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे में, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या कुछ हमें सीधा गुणा कर लिए, √3 का √3 में गुणा, फिर √3 का 1 में गुणा, एक का √3 में गुणा, फिर एक का 1 में गुणा, जैसे मर्जी उसके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, √3 का स्क्वायर देखिए गुणा ही कर दे रहे हैं, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, √3 के 1 में गुणा करेंगे तो प्लस √3, एक का √3 में गुणा करेंगे तो माइनस का √3, एक का 1 में गुणा करेंगे तो 1, दिस से दिस कैंसिल हुआ, क्या बचा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1, अब 3 में से 1 निकल गया तो 2, 2 से काटिए 2 8 16, एक अंक के बाद दशमलव है, एच का वैल्यू कितना आ गया 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। तो आप कह सकते हैं उस पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी है, 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगा, अगर आपको समस्या है तो एक बार मैं दोबारा समझाऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, बात तो ये आपके लिए आसान होगा, एक बार आप समझ गए तो ठीक है, ना समझे दोबारा रिपीट करिए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना समझ में तो एक कमेंट बॉक्स हाजिर है आप लोगों के लिए, हड़ा के दबाइए, लिखिए, मैसेज करिए, हमारे पास मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाले प्रश्न को कल देखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल की वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट सी यू टुमारो।